अभी आपने एक बात कही कि जो हिंदू है सनातनी वो तिलक लगाएगा जैसे आप बैठे हैं, जो मुस्लिम है जैसे इन्होंने टोपी लगाकर बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि मुझे जो आतंकवादी और मुझे चरमपंथी कहा जा रहा है मेरी दाढ़ी और टोपी की वजह से कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म को मानता हूं और मुझे फक्र है अपने धर्म को मानने पर। तो क्या दाढ़ी और टोपी की वजह से टारगेट किया जाता है क्या मुसलमानों को? ये हमें पूरा विषय पता नहीं कि उन्होंने क्यों कहा, किसके मैंने लिए तो बताया कहा। आपको। नहीं बताया आपने, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया आप वही बताओगे जिससे मसाला निकले। नहीं जो बात हम जो कह रहे हैं हमारी आपकी राय अरे आप हमारी तो सुनो जी, हमें उन पर तो कोई टिप्पणी करनी नहीं क्योंकि वो राजनेता है। अपनी परंपरा को मानना सबको फक्र होना चाहिए। हम तो हिंदुओं को कहेंगे जितना उन भाई साहब को अपनी परंपरा को मानने में फक्र है, काश इतना हिंदू नेताओं को फक्र हो जाए तो देश बदल जाए। क्या बात है, जल्दी से छोटा सवाल रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। गुरुजी देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं अपने आप को भारतीय कहता हूँ, और देखिए मैं इस भारत की मिट्टी से पैदा हुआ और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। लेकिन भारत के मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में जो मुसलमानों के बारे में एक कट्टर वाली बात है, तो आपकी नज़र में क्या वो सोच है? क्या वाकई में मुसलमान कट्टर है जो अपने देश से मोहब्बत करता है? बस थोड़ी सी रोशनी आप डाल दीजिए। राम की यात्रा पर जब पत्थर पड़ते हैं तब लगता है कट्टर है। राम के होने का जब सबूत मांगा जाता है तब लगता है कट्टर है। जब भगवान कृष्ण के ऊपर टिप्पणियां होती हैं तब लगता है कट्टर है। हमारे ही हिंदू धर्म के कुछ लोग जब रामचरितमानस को जलाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि ये भी। हम एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, भारतीय परंपरा में, सनातनीय परंपरा में जितने लोगों ने भारत में जन्म लिया, निश्चित है उन्हें भारत में ही शरीर त्यागना है और सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। लेकिन हर बार आपने कहा कि मुसलमानों को ही क्यों सबूत देना पड़ता है। देखो भैया, चोर की तिनका दाढ़ी वाला जो कहावत है वही वाला हाल होता है। जितने भी भारत में आतंकी हमले हुए उनके नाम के पीछे मुसलमान लगा। ज्यादातर, कुछ हिंदू ही हो सकते हैं, हमें उनका पूरा पता नहीं है। ज्यादातर, चाहे वो अब पहलगांव वाला अभी कितनी बड़ी क्रूरता हुई, पहलगांव वाला हुआ आतंकवादी हमला, कितना खराब मुंबई वाला ब्लास्ट का 9/11 का आपको याद ही होगा। इस देश में ज्यादातर जितने भी हमले हुए उनमें मुसलमान आता है। तो सीधी सी कहावत है, एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब खराब हो जाता है। वही हाल वर्तमान में है। तो आप लोग यदि डिगे ना, उनका साथ ना दें, उनके खिलाफ रहें और अपनी शिक्षा नीति में इस्लाम धर्म के लोग थोड़ा सा भारतीयता के लिए और दृढ़ता पूर्वक कार्य करें, तो हमें लगता है आपको बार बार सबूत नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी उपाय बिहार है हमारे पास। जी। आप पूछो उपाय क्या है। हमारे हिंदू धर्म में एक गड़बड़ी हो गई, ये शायद कोई धर्मगुरु नहीं बोल सकता, अपन खुल के बोलते। मस्जिदों के साथ मदरसे हैं, चर्च के साथ कॉन्वेंट है, हमारे गुरुकुलम ने पट गए। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी गड़बड़। अब आप देखो यहां कितने हिंदू बैठे, एक आध के ही माथे पर तिलक मिल जाए, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। लेकिन यहां केवल 3 मुसलमान बैठे पर एक जने टोपी में है, केवल 3। और यहां 100 में एक के माथे पर तिलक नहीं है। ये गड़बड़ी सुधारने के लिए ही हम लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई है और कोई हमारे आपसे लड़ाई नहीं। हाँ, आपसे लड़ाई है। आप अभी यदि कहेंगे कि हम सरतंत्र से जुदा कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, गजवा हम ठटरी बार देंगे मुंह पे 2 मिनट में बिना देरी किए। जब तक हमारे जैसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में कभी भी गजवा हिंद नहीं होने वाला था। ये बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आज फिर इसका जिक्र आया जब यूपी के सीएम बिहार आए और उन्होंने कहा बिहार में देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे। विरोधी कह रहे हैं नफरत वाला चुनावी नारा है। आपकी नजर में बताइए, बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है? अब ये तो योगी बाबा जी बताएं। नारा उनका है कि उन्होंने कटेंगे वाली बात क्या कही। हम यदि दूर से सुने तो ऐसा कहना चाह रहे कि आप जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। हमारा ऐसा मानना है। हम सनातनी हैं, तनातनी नहीं है, तो ये बात मान लेने में क्या बुराई। तो बाकी अब उनका विषय फिर वही बात आ गई, राजनीति में हमें नहीं पढ़ना है।